तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दौसा से बड़ी खबर, जहां पर पुजारी शंभू मौत मामले में लगातार गतिरोध बना हुआ है और अब पुलिस की तरफ से कार्रवाई करते हुए प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर। जेल के बहवा से 6 दिन बाद भी गतिरोध, दौसा के महुआ में 6 दिन के बाद भी गतिरोध लगातार बना हुआ है। महवा थाने से पुलिस ने ग्रामीणों को खदेड़ दिया है। पुजारी का शव लेकर जयपुर पहुंचे किरोड़ी लाल मीणा। रात में ही शव लेकर जयपुर पहुंच गए किरोड़ी। प्रशासन को नहीं लगी शव ले जाने की खबर। वहीं शंभू पुजारी का शव लेकर सिविल लाइंस पहुंचे हैं किरोड़ी लाल मीणा। ये बड़ी खबर इस वक्त की। दौसा के महवा में 6 दिन के बाद भी गतिरोध लगातार बना हुआ है, तो वहीं पुलिस की तरफ से प्रदर्शनकारियों को यहां से खदेड़ दिया गया। वहीं किरोड़ी लाल मीणा अब जयपुर पहुंच गए हैं शव को लेकर। रात में ही शव लेकर पहुंच गए किरोड़ी जयपुर। लगातार इस पूरे मामले को और तस्वीरें, शव लेकर जयपुर जो है पहुंच गए हैं किरोड़ी लाल मीणा। यहां पर लगातार प्रदर्शन जो है महवा थाने के बाहर किया जा रहा था। प्रदर्शनकारियों को वहां से अब खदेड़ दिया गया और दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा जो हैं वो पुजारी शंभू के शव को लेकर जयपुर पहुंच गए हैं। पुजारी का शव लेकर जयपुर पहुंचे हैं किरोड़ी लाल मीणा। रात में ही शव लेकर जयपुर पहुंच गए थे किरोड़ी। शशि मोहन शर्मा जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शशि, अभी कहां पर शव को रखा गया है और क्या अब आगे करने वाले हैं किरोड़ी लाल मीणा? पर जहां शंभू पुजारी का शव पिकअप में लाया गया है, महुआ से जो धरना चल रहा था पिछले 6 दिन से, उस शव को जयपुर लेकर पहुंच गए हैं प्रदर्शनकारी। किरोड़ी लाल मीणा है, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी हैं, साथ में विधायक अशोक लाहौटी यहाँ पर मौजूद हैं, कालीचरण सर्राफ हैं, राघव शर्मा जो जयपुर शहर बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर सक्रिय हैं, मुकेश जाधव वो यहाँ पर है। मुकेश जी, आप लोगों की क्या मांग है? यहाँ क्यों लेकर सिस्टम बंद हो गए लेकिन क्या यहाँ रख करके सरकार कोई बातचीत करने के लिए तैयार तीसरा मर्डर है क्या इसमें परिवार के साथ सबसे पहले सरकार क्यों नहीं सुन रही? क्या सर्व समाज की बात नहीं समझ रहा? मुझे नहीं लगता सरकार की जो कुल मिलाकर के मानसिकता वो ठीक नहीं है। अब किरोड़ी लाल मीणा की अगुवाई में जो धरना शुरू हुआ था वो महुआ से लेकर के दौसा जिले से लेकर के अब जिला बदल गया है सिविल लाइन फाटक पर। मैंने इससे पहले इस तरह से शव रख करके प्रदर्शन नहीं देखा सिविल लाइन फाटक पर। आपने देखा कभी? नहीं, ये एक प्रकार से उन पुजारियों को न्याय दिलाने का मामला है जिनके साथ लगातार घटनाएं घट रही हैं। भूमाफिया और सरकारी तंत्र पूरा मिलजुल करके जिसके पक्ष में काम कर रहा है, उसके खिलाफ संघर्ष की लड़ाई डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने शुरू किया और हम सब उसके संघर्ष में शामिल हुए हैं। तो ये देखिए, ये शंभू पुजारी का शव यहाँ लेकर के पहुँच गए हैं और ये इस शव को चारे की गाड़ी में छिपा करके लाए। जो ये पिकअप है इसमें चारे की बोरियां रखी हुई थी और उस बोरी के साथ में यहाँ से जिससे पिकअप को रोका नहीं जाए इसलिए यहाँ लेकर के आए और अब इस शव को सिविल लाइन फाटक पर रख दिया गया है। इससे पहले सिविल लाइन फाटक पर शव रखकर इस तरह का प्रदर्शन यहाँ पर कभी नहीं देखा गया है। संभवतः ये पहला मौका है जब सिविल लाइन फाटक पर शव रखकर प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अरुण जी, इससे पहले सिविल लाइन फाटक पर इस तरह का प्रदर्शन मैंने नहीं देखा, आपने देखा कभी? देखिए, ये व्यवस्था हो गई जिस प्रकार से एक गूंगे और बहरे पुजारी को उसकी ज़मीन की जबरन रजिस्ट्री कराई गई और 7 दिन तक उसकी लाश को लेकर के किरोड़ी लाल जी और वहाँ के स्थानीय लोग बैठे और उसके बाद भी प्रशासन और सरकार के ऊपर कोई जूंग नहीं रह गई। इस गूंगी और बेरी सरकार को जगाने के लिए यहाँ पर उस पंडित ने कहा मेरा तो जहाँ त्याग हो गया जमीन शरीर का, लेकिन राजस्थान की लगभग 30,000 बीघे मंदिर माफी की ज़मीन में से 18,000 के ऊपर कब्जा है। जयपुर में खुद 3,000 बीघे के ऊपर कब्जा है।
इसलिए सरकार इस सोई सरकार को जगाने के लिए हमने यहाँ एक यज्ञ इसको आरती को लेकर करेंगे और ये लंबा संघर्ष है। जब तक ये सरकार नहीं जाएगी हम भी बैठने के लिए तैयार हैं। निश्चित रूप से मंदिर माफी की ज़मीन के ऊपर से कब्जा मुक्त कराया जाए और उसके लिए एक सख्त कानून बना करके आगे इस प्रकार से मंदिर माफी की ज़मीन के ऊपर कोई भी कब्जा नहीं कर सके, इसका स्पष्ट कानून बने। मंदिर माफी की ज़मीन है, उसकी रजिस्ट्री हो जाती है, पता भी लग जाता है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आखिर ये क्यों नहीं हो पा रही कोई कार्रवाई? ये केवल नेक्सस है, वो सब रसूख द्वार हैं। यहाँ पुलिस का, प्रशासन का और वहाँ समाज के और सत्ता के कुछ दलाल जो बैठे हैं, उन सत्ता के दलालों के साथ मिलकर के इन जमीनों के ऊपर कब्जा होता है। किसी प्रकार का आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस शंभू की 2 बीघे जमीन खुद के खातिरदारी की थी, उसकी रजिस्ट्री कर ली। ये गूंगा बहरा है, इसको बिना समझाए हुए बिना नहीं पहुँचाएंगे। ये पहला पूरा पैसा नहीं मिला, आगे पूछो गए नहीं। इसके मंदिर के खाते में 26 बीघा जमीन है, उस 26 बीघे जमीन को कब्जा कर लिया, 20 दुकान बन गई। हम 7 दिन से प्रशासन से कह रहे हैं दुकानों को तोड़वाओ, इस जमीन पर कब्जा हटाओ। महुआ शहर में और जगह कब्जे हो रहे हैं, उनको कब्जे खत्म कराओ। सरकार के ऊपर जू नहीं रंग रही। इसी प्रकार सारे राजस्थान में 30,000 बीघा जमीन है जो अभी तक आइडेंटिफाइड है, उसमें से 18,000 जमीन के ऊपर कब्जा है। इस मंदिर माफी की जमीन पर से कब्जा हटाया जाए, पूरा का पूरा अभियान चला करके और इसको लेकर के स्पष्ट और सख्त कानून सरकार बनाए, इस बात को लेकर के। शिवलाल जी, 6 दिन आपको दौसा में हो गए, अब यहाँ शव लेकर के आए। सरकार का रुख अभी तक आपने देख लिया, आगे क्या कोई उम्मीद है क्या आप लोगों को? सरकार पूरी तरह से निगेटिव है। सरकार निद्रा में है। एक पुजारी को उन्होंने सरकार ने चिर निद्रा में सुला दिया। सरकार को जगाने के लिए पूरी पार्टी यहाँ पर आई। हम जगाएंगे और जो वाजिब मांगे उनको सरकार को पूरा करना ही पड़ेगा। इससे पहले करौली में एक घटनाक्रम हुआ था, पुजारी को जला दिया गया था, उसके बाद में भी मंदिर माफी की जमीन को लेकर के बातचीत हुई, लेकिन कोई, जैसे अरुण जी ने बताया 30,000 बीघा जमीन राजस्थान में है, जिसमें से 18,000 बीघा जमीन पर कब्जा है। पुजारियों की हत्या हो रही है। भूमाफिया स्थानीय प्रशासन से मिलकर पूरी जमीन में कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स खड़े कर दिए, दुकानें बना दी। इसलिए इन्होंने कहा है कि स्पष्ट कानून लाया जाए जो सख्त हो। जैसे पंजाब में गुरुद्वारों पर पहले कब्जे हो गए थे, तो पंजाब की सरकार एक कानून लाई, ऐसा कानून यहाँ पर लाया। जी, राज्यसभा पिछले कुछ दिनों में 3 पुजारियों की, 2 की हत्या हुई है। एक सपोटरा में हत्या हुई, खंडार में हत्या हुई, तीसरी हत्या हुई है। लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार के ऊपर, संवेदनहीन सरकार के ऊपर कोई रंग नहीं। राज्यसभा सांसद यहाँ आ गए, लोकसभा सांसद आ गए, फिर सरकार किससे सुनेगी? ये सरकार हर मोर्चे पे विफल है और लगातार 3 ब्राह्मणों की हत्या, 3 पुजारियों की हत्या, एक को आग में जला के मार देना, एक की फर्जी रजिस्ट्री करा लेना और रजिस्ट्री कराने के बाद उसको पैसा नहीं देना। 26 बीघा ज़मीन जो मंदिर माफी की ज़मीन है उस पर 20 दुकानें का निर्माण करवा लेना और पुजारी को प्रताड़ित करना। 22 तारीख को रजिस्ट्री हुई, 26 तारीख को FIR लॉन्च हो गई। पुलिस 2 तारीख को सोती रही। पुलिस अगर कुछ इन्वेस्टिगेशन करती, पर यह सरकार का मिलाजुला तंत्र है, भूमाफिया को मिलाजुला तंत्र है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये गहलोत सरकार हर मोर्चे पे नाकाम है। हमारी ये मांग है कि जहाँ भी हमारे राजस्थान में पुजारी मंदिर माफी की ज़मीन है वो पुजारी के नाम से की जाए और जो अभी इस प्रकरण में जो अधिकारी लिप्त है, जिसने रजिस्ट्री की है, जिसने अतिक्रमण करवाया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी। अशोक जी, कल आप लोग महिला अपराध को लेकर के मिले, लॉ एंड ऑर्डर पूरे प्रदेश में भी आप लोग इशू उठाते रहे। इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, क्या इससे कोई सुधार की उम्मीद दिख रही है क्या कहीं दूर? देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा है। लगातार 6 दिन से किरोड़ी लाल जी दौसा में आंदोलन कर रहे हैं। पार्टी के सभी लोग वहाँ बार बार गए। पंडित और पुजारी परिवारों पर लगातार राजस्थान में जो अपराध बढ़ रहे हैं, जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, ये इस राजस्थान सरकार की मूक दर्शक बन के देख रही है। जगह जगह माफियाओं का सिकंजा बन गया, कहीं बजरी माफिया, कहीं इस तरह के माफिया। प्रदेश जो अपराधों की राजधानी बन गया है। आज यदि अब ये सरकार नहीं चाहती, कोरोना काल के समय से लगातार एक मांग भी उठ रही है कि प्रत्येक मंदिर के पुजारी को 10,000 रुपये प्रति माह उनको दिया जाए ताकि मंदिरों में भगवान की पूजा पाठ हो सके। वो इन्होंने नहीं किया। एक तरफ पुजारी जो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह के अत्याचार बढ़ रहे हैं। ये राजस्थान की सरकार केवल सरकार बचाने में इनके मुखिया मस्त है और राजस्थान की जनता त्राही त्राही कर रही है। कालीचरण जी, इस तरह शव रखकर प्रदर्शन से मामले का समाधान होने की कितनी उम्मीद? देखिए, सरकार ये गूंगी बेरी सरकार है, इसको जगाने का एक ही तरीका है कि हर जगह आंदोलन किए जाएं और उसी के परिणाम स्वरूप यहाँ किरोड़ी लाल जी 6 दिन तक वहाँ बैठे शव के साथ, परंतु सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। अब यहाँ गहलोत साहब बैठते हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, तो हम यहाँ आए हैं कि सुनिए। और ये मिली भगत का जो खेल चल रहा है, मैं तो सीधा सीधा आरोप लगाना चाहूँगा कि कांग्रेस के मंत्री, कांग्रेस के विधायक, उनकी मिली भगत है और उनकी मिली भगत के कारण मंदिर माफी की ज़मीन पर लोग बाग कब्जा कर रहे हैं। क्या कांग्रेस के लोग इसीलिए नहीं आए कि इस मांग में यहाँ पर शामिल? कांग्रेस के लोग कैसे आएंगे? वो तो मिले हुए हैं।
कालीचरण जी, छात्र राजनीति से लेकर के आपने राज्य सरकार में मंत्री तक रहे, लेकिन क्या सिविल लाइन पर शव रख करके इस तरह का प्रदर्शन आपने पहले कभी देखा? मैं कह रहा हूँ गूंगी बेरी सरकार को जगाने का एक ही तरीका है कि जो भी जिस तरीके से भी आंदोलन हो, जिस तरीके से भी सरकार को शर्म आए, वो काम हमको करना है। और आज शव यहाँ पर रख करके हम प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद भी यदि ये सरकार नहीं चेती तो जनता इसका सबक सिखा देगी। अरुण जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं चेतावनी दे रहा हूँ आपके माध्यम सरकार को। अभी पता चला कि पुलिस बीजेपी कार्यालय में घुस गई है और वहाँ लोगों को अंदर बाहर आने में रोक रही है। अगर इस प्रकार के हथकंडे अपना करके वो हमारी अगर सारी ताकत का अंदाज लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम तैयार हैं पूरी तरह से। ये भी जानने की कोशिश कीजिए, पिछले 6 दिन से लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी है। थाने के बाहर जो है बैठे हुए थे खुद किरोड़ीलाल मीणा। 3 बार बात आखिर हुई कितनी है सरकार के साथ? प्रशासन ने बात कितनी की है अभी तक? अत्याचार के माध्यम दबाने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ दबने वाले नहीं है, पूरी तरह मोर्चा लेकर तैयार है। और देखिए, शव को लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं किरोड़ीलाल जी। शव, शंभू पुजारी का शव वहाँ से यहाँ तक लाना आप लोगों के लिए क्या आसान टास्क था? आपके ऊपर तो पूरी इंटेलिजेंस की नजर थी। चुनौतीपूर्ण है, लेकिन थाने के नाक के नीचे ये देख लो आप, ये सरकार की कितनी बड़ी विफलता है। थाने के सामने सैकड़ों पुलिस वाले, वहीं सारे अफसर, और वहाँ भी एक लाश रखी हुई है, वहाँ भी लाठीचार्ज कर दिया है और एक ताबूत को वहाँ जब्त कर लिया है, कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया है, फायरिंग कर दी है और वहाँ फायरिंग कर रही है। तो ये तो दमन चलेगा ही, लेकिन दमन का विरोध करेंगे। राघव जी, कितने दिन तक आप लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं? जब तक ये गूंगी बहरी सरकार जागकर न्याय नहीं देगी तब तक हम इस आंदोलन को करेंगे। और किरोड़ीलाल जी, माननीय अरुण जी और हमारे सारे नेता, हम सरकार के मुहाने पर आकर सरकार के मुखिया को बताने आए हैं कि अंधी बहरी सरकार को न्याय देना चाहिए और कब जागेगी सरकार, उसके लिए हम जब तक आंदोलन की आवश्यकता पड़ेगी आंदोलन करेंगे। देखिए, सिविल लाइन फाटक पर यहाँ बैरिकेडिंग कर दी गई है। बीजेपी के तमाम नेता जो इस मांग के साथ में यहाँ